हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाक की एकेडमी पर। एज यू आर हियर वाचिंग थंबनेल्स टू स्टडी द एक्सरसाइज 15A फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर क्लास 7। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया था हिमांशु, ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई थी, सिंपल क्लोज कर्व यानी कि पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। उसके बाद में ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन बताए थे। 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते थे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। एंगल सम प्रॉपर्टी में था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 15A पर। अभिजीत, क्वेश्चन करना शुरू करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ट्राइंगल ABC में एंगल ए दे रखा है 72 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 63 डिग्री। बोला एंगल सी बताओ। ये तो क्वेश्चन कराने लायक है ही नहीं। लिख रहा हूं क्वेश्चन। गिवन दे रखा है एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री, एंगल सी पूछा है। बताओ फटाफट से, निकाल के बताओ कितना आएगा एंगल सी। हाँ, उसमें एक एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, एंगल सी बताओ कितना होगा। बताओ फटाफट से, बहुत हलवा क्वेश्चन है। जो एंगल सेल्फ प्रॉपर्टी पढ़ाई ना पिछली कल क्लास में, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। सही है 25। क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट, दिमाग कहीं कहीं पे था ही, 4 लिख लिया 2 लिख दिया, सोल्यूशन कहीं पर दिमाग था ही। देखो क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है बताओ, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू बताओ 72 डिग्री, बी की बताओ, सी पूछा है 180 डिग्री। 3 और 2 5, 7 और 6 13, 135 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल सी इसे LHS से RHS में भेजने में प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस करेंगे 80 में से 35 जाएंगे, आएंगे 45 डिग्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। बोला है कि एंगल्स, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी गिवन दे रखा है 4:3:2। तो हमसे पूछा है एंगल ए बताओ क्या होगा, एंगल बी बताओ क्या होगा, एंगल सी बताओ क्या होगा। करो फटाफट से आंसर्स बताओ। अभिजीत, हिमांशु, दोनों करो और आंसर बताओ। एंगल ए 80, बी 60, सी 40। चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अभिजीत तुम्हारा कितना है, बना रहे हो। एंगल ए को क्या मानेंगे, जहाँ भी रेशियो दिखे 4x, x लगा लो,
एंगल बी 3x, जहाँ रेशियो दिखे x लगाओ 2x, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल में है? एक वेरिएबल में। 4 3 7 और 2 9, 9x हो गए इक्वल टू 180 डिग्री। चिपका हुआ मतलब मल्टीप्लाई में, RHS में जाएगा, डिवाइड में आएगा। 9 2 x आ गया यहाँ पे 20 डिग्री। हमसे पूछा एंगल ए है 4x, चिपका हुआ है मतलब 4x के मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू की 20, 4 2 8, तुम्हारा सही आया एंगल ए। एंगल बी 3x 3 इंटू 20 60 डिग्री, ये भी ठीक है। एंगल सी 2x 2 इंटू 20 40, ये भी सही है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द acute angles of a right triangle is 36 डिग्री, फाइंड द अदर। क्या है? एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक हिंट ये है। अब उसमें से एक अक्यूट एंगल 36 डिग्री है, 36 करीब करीब ऐसे जाता होगा, ये सपोज एग्जैक्ट तो नहीं है, इसे बोल देते हैं एंगल ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं। अक्यूट हमसे एक 36 दे रखा है, हमसे दूसरा वाला अक्यूट यानी कि तीसरा एंगल सी पूछा है। बोला है एक राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल बी को मैंने मान लिया 90 डिग्री गिवन में, और अक्यूट एंगल दो अक्यूट होंगे 90 से छोटे होंगे, उसमें से एंगल ए मान लिया मैंने 36 डिग्री है, जो बचा एंगल सी, उसे बताओ अक्यूट क्या होगा, बताओ निकाल करके। क्वेश्चन है कि राइट ट्रायंगल है मतलब एक एंगल 90 डिग्री है और बचे दो अक्यूट एंगल, दोनों 90 से छोटे होंगे, उनमें से एक दे रखा है 36 डिग्री, दूसरा बताना है। कितना आया? 54 डिग्री। सही है, सही है, बहुत आसान है क्वेश्चन, तो मैंने ही सॉल्व करा दिया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 36 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी पूछा है इक्वल टू 180 डिग्री। 6 9 3 12 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, 80 में से 30 का 50, 50 और 4 54, 54 डिग्री। सही बताया जित। वो तो शॉर्टकट में भी निकल जाता है, एग्जाम में ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोला है? जाओ। द acute angle of a right triangle are in the ratio 2:1, find the each of these angles। अच्छा अभी मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द acute angles of a right triangle are in the ratio 2:1। बोला है find each of these angles।
चलो बनाओ और आंसर बताओ। हिंट जो थी वो पिछले क्वेश्चन में मैंने दे दी थी, राइट ट्रायंगल में। ये राइट ट्रायंगल में लिखा हुआ दिख रहा है क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों वीडियो पॉज करो और बनाओ। राइट ट्रायंगल है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? एक 90 डिग्री का। मान लेते हैं सोल्यूशन ही कर रहा है कि एंगल ए ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है ए। बचे हुए एंगल बी और एंगल सी जो कि एक्यूट एंगल है, वो 2:1 में दे रखे। तो जहाँ भी रेशियो दिखे तो एंगल बी को कर दिया 2x और एंगल सी को 1x, मतलब x ही, x बन जाए x। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज मैं बोला हूँ, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 80 नहीं, 180 डिग्री आएगा। रखते हैं वैल्यूज। एंगल ए की वैल्यू रखी 90 डिग्री, बी की वैल्यू रखी 2x, सी की वैल्यू रखी x इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और x मिलकर के कितने हुए? यहाँ से x बताओ फटाफट से, x बताओ निकल के। 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90। तो यहाँ से x क्या मिलेगा? 90/3। सही है? तो कंफ्यूजन है क्या? 3 जा 9, 30 डिग्री x आ गया। तो एंगल सी x तो एक आ गया 30 डिग्री यहाँ से, और एंगल बी कितना है? 2x, मतलब 2 इंटू एक्स 60 आ गया। सही है। 2 इंटू 30 60 डिग्री आ गया। एंगल बी आ गया 60 डिग्री, हमसे ये पूछा था। और नेक्स्ट पूछा था हमसे एंगल सी x यानी कि 30 डिग्री। समझ आया? सारी बातें क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट करोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 7, ध्यान से सुनना। लिख रहा हूँ। अभिजीत, बोला है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। वन ऑफ द angles of a triangle is 100 degree and other two angles are equal. Find each of the equal angles. Each of the equal angles. चलो बताओ 1 मिनट के अंदर अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 100 डिग्री दे रखा है और बचे हुए दोनों, मान लो एंगल ए 100 डिग्री है और एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही एंगल बी और एंगल सी जो इक्वल हैं वो पूछे हैं। कितने? 40 एंगल। क्या कर लेते हैं? लेट फर्स्ट एंगल ए मान लेते हैं। लिखा नहीं, लेट फर्स्ट एंगल लिख लेना। 100 डिग्री दे रखा है एंड अदर टू इक्वल एंगल्स, इन्हें बी सी मान लेते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसे दोनों इक्वल हैं, एक्स भी मान लेते हैं। सही है?
एंगल ए प्लस एंगल बी तीनों का सम हमें पता है ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए की वैल्यू रखी 100, बी की रखी x, सी की भी रखी x 180। ऐसे x और x हुआ 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 हो जाएगा उधर पहुँच करके। 180 में से 100 गया 80, यहाँ से x आया 80/240। तो ईच एंगल x इक्वल टू 40, एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 40 डिग्री, कि दोनों के दोनों x हैं। आसान था बहुत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ईच ऑफ द टू each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle, बोला है फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तीनों ही एंगल्स बताना है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? दो साइड्स इक्वल हो और दो साइड्स इक्वल हो, एक साइड तीसरी वो इक्वल नहीं होगी। और भी क्या इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अपोजिट वाले जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं, हेलो इधर ध्यान से, दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो जो इक्वल एंगल्स हैं वो तीसरे एंगल जो कि इक्वल नहीं है उसके कितने डबल हैं? दोनों के दोनों तीसरे वाले के डबल हैं। बोला तीनों ही एंगल्स बताओ। चलो निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर, एक मान लेते हैं x और दूसरा वाला भी इक्वल है x, दो इक्वल है, और तीसरा मान लेते हैं y। ठीक है, और इन्हें मान लेते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ पे दो अननोन है। कितने अननोन है यहाँ पे? कितने अननोन है? एक मिनट, एक x अननोन है, एक y अननोन है। कितने अननोन है? दो अननोन। अगर दो अननोन है तो मैं दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो एक तो यहाँ से बनेगी जो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है। दूसरा इसमें कुछ और बोल भी रखा है कि जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं, थर्ड एंगल जिसे मैंने बाई माना उसके ट्वाइस है, ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो जो x है वो बाई का दो गुना है। बाई का ट्वाइस का मतलब दो गुना। तो अब यहाँ पे रखते हैं x, एंगल ए की जगह x रखा, एंगल बी की जगह क्या रखा? x रखा।
एंगल सी की जगह पहले बाई रखा इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम एक्स की जगह इस इधर दोनों में क्या रख देंगे, 2y, 2y रख देंगे। एक्स की जगह रखा 2y, इधर भी 2y प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे 2y 2y 4y और एक 5y हो गया, 5y इक्वल टू 180 डिग्री। 8 है ये, सुंदर राइटिंग में नहीं है, तो यहाँ से बाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 5। क्या समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ दो दो अननोन्स हैं, एक्स और वाई, जो पता करने हैं। दो इक्वेशन चाहिए होंगी। ये एक इक्वेशन, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और क्वेश्चन में मैं दे रखा है कि जो इक्वल एंगल एक्स है, थर्ड एंगल जो उसके है डबल है, तो एक्स जो इक्वल एंगल है वो थर्ड वाले का डबल है। तो एक्स ए और बी मैंने माने पहले दोनों एंगल एक्स जो इक्वल है, आइसोसेलेस है इसलिए इक्वल माने। एक्स एक्स की जगह रख दिया 2y 2y, 2y और 2y 4y और एक 5y, 5y इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे y निकालेंगे 180/5, और y कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 3 और 0 30, 5 6 ज़ा 30। तो y कितना, एक तीसरा एंगल कितना आ गया, एंगल सी 36 डिग्री। और बचे हुए x इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ट्वाइस इसके बाई के, मतलब दोनों कितने हो गए, 36 दूनी 72। स्पेस कम है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, समझ तो आ गया होगा। अब चाहे चेक करके देख लो, 72 72 जोड़ोगे 144, और 144 में 36 जोड़ोगे 180 आ जाएगा, हो जाएंगे तीनों 180। अभी क्लियर है सारी बातें? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, पता नहीं कौन सा है, मैंने बोला ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी और एंगल सी, ये एक्स है और ये एक्स है। तो बताओ क्या ए बी ए सी के इक्वल होगा? क्या ए बी साइड ए सी के इक्वल होगा? इक्वल होगा। और ये कौन सा ट्रायंगल है? ठीक है, क्लियर है बात। जिन बच्चों को, ऑनलाइन वालों को अगर थोड़ा सा डाउट हो कि क्यों होता है, ये फैक्ट है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट में तो आज तक कोई बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इफ one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, show that the triangle is right angle। show that, प्रूव करना है। show that का मतलब the triangle is right angle, triangle is right angle। अगर ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है तो एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री लाना है। लेकर के आओ, जो क्वेश्चन में बोला है वो करो। अभिजीत करो, क्वेश्चन करो, लिखा हुआ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू।
प्रूव दैट या शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। बनाओ, ऑनलाइन वालों वीडियो पॉज करो, बनाओ, कोशिश करो। ये बोला है कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम। पहले क्या कर लेते हैं, लेट, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट मतलब माना, एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल को ए बी सी मान लिया। इसमें बोला है एक एंगल अदर दो का इक्वल है, मतलब एंगल ए एक जो है बचे हुए दोनों के सम के इक्वल है। सम लिखा हुआ है, सम ऑफ द अदर टू। और प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल है, मतलब कोई सा एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तीनों में से तो प्रूव हो जाएगा। तो हमें ये बात पता है कि एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम देखें RHS एंगल बी प्लस एंगल सी, ये वाला पार्ट एंगल ए के इक्वल है, तो हम RHS को, इस वाले RHS को LHS के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी को। ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए एंगल दो एंगल ए हो गए इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल ए इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में 2 उधर जाएगा डिवाइड में 180/2, कैंसिल किया कितना आया 90। और हमें यही प्रूव करना था कि एक एंगल का आ जाए 90 आ जाए, तो एंगल एक 90 आ गया तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है कि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल कैसा है, राइट एंगल। समझ में आया अभिजीत, आ गया पक्का? ठीक है, चलो नोट करो।